हेलो प्यारे बच्चों, क्या आपने 12वीं पास कर रखी है और विद साइंस के साथ या विदाउट साइंस के साथ? जी, बच्चों ने विदाउट साइंस एंड साइंस के साथ 12वीं कर रखी है तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका आ चुका है। अब घर बैठने का टाइम नहीं है, अब एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। एक भारत की सरकार के द्वारा एक वैकेंसी निकल चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडियन एयर फोर्स की न्यू वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इसमें क्या कुछ होगा, चाहे एज लिमिट की बात करें, चाहे क्वालिफिकेशन की बात करूं, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं या आपको किसी अदर की बात करूं, तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्यारे बच्चों, इसमें पोस्ट कौन सी निकली हुई है। इंडियन एयर फोर्स में आपकी जो पोस्ट निकली हुई है वो अग्निवीर की निकली हुई है, अग्निवीर की। क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब बात आती है इसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन। चलिए क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं बहुत अच्छे से। जिन देखिए इसमें दो पोस्ट निकली हुई है, एक तो निकली है एक्स ग्रुप, एक निकली है वाई। सही है। एक्स वाले जो बच्चे पीसीएम से इंटर करे हुए हैं वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो वाई वाले हैं, जो वाई वाले भरना चाहते हैं, वो विदाउट पीसीएम के, विदाउट पीसीएम के, यानी कि जिन बच्चों ने किसके आकर रखा है, आर्ट साइड से करी है, कॉमर्स साइड से करी है, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए साइंस वाले के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि वो एक्स वाला भी भर सकते हैं, वाई वाला भी भर सकते हैं, बट विदाउट साइंस वाले आप केवल ये ही भर सकते हैं। अब इसमें एक थोड़ी सी कंडीशन मांगी है, जिन बच्चों के 50% मार्क्स है ओवरेज यानी कि टोटल, और प्लस आपके इंग्लिश में भी 50% है, तो ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मान लिए आपके 80 है, 90 है, ये जो भी है, इतने परसेंट है, और इंग्लिश में आपके 49 है, 50 भी नहीं है, तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं करने की, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। बाकी इसमें इसकी बात करते हैं, इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए, बाकी किसी में भी कुछ भी हो, डोंट वरी, यानी कि इंग्लिश की कंडीशन में जरूरी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो चलिए पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। मैंने दो ग्रुप बता दिए, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में निकली हुई है। अब क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है, 12th पास मांगी है इन्होंने, 12th पास। जो बच्चे 12th पास करे हुए हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन करो बैठे हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इन्होंने जो मांगी है केवल 12वीं पास मांगी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए ये बात हो गई। अब आती है प्यारे बच्चों एज लिमिट की बात। अगर एज लिमिट की बात करें तो आपके जन्म जो है 1/1/2006 के बीच से लेकर आपका जन्म जो होना चाहिए वो 1/7/2009 के बीच में यदि जन्म है तो ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के बीच में जो युवा युवती हैं फॉर्म भरना चाहती हैं या बनना चाहते हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा दे रखा है प्यारे बच्चों, यानी कि हमें एज लिमिट भी समझ में आ गई। अब बात आती है मैक्सिमम एज मिनिमम एज। अच्छा, मैक्सिमम एज मिनिमम एज मैंने आपको बता दी है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है इन्होंने, आगे देख लेते हैं। ये आगे है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले मैं फीस की जिक्र कर लेता हूं। चलिए फीस को भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है आपकी मैक्सिमम, यानी कि जो आपके जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, उनके लिए 550 रुपए चार्ज लगने वाला है। बाकी जो बचे SC ST वाले, उनके लिए भी सारा चार्ज यही रहने वाला है। यानी कि सभी के लिए, सब जितनी भी कैटेगरी के बच्चे हैं सबके लिए 550 रुपए चार्ज लगेगा। और ये जो ऑनलाइन आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा, ये ऑफलाइन नहीं है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस को बड़े ध्यान से देखते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस को मैं देखूं तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। क्या होगा? ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट यानी कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी कि इसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपका फिजिकल होगा। समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी टेस्ट होगा। अब पीएफटी में देख लीजिएगा क्या क्या होगा। पीएफटी टेस्ट में देखिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको, अगर मेल की मैं बात करूं, मेल, तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर की जो दूरी है आपको कितने मिनट में तय करनी है? वो 7 मिनट में आपको तय करनी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, अपनी फिटनेस का विशेष ध्यान रखेंगे, यानी कि 1600 मीटर की दूरी को आप केवल कितने मिनट में? 7 मिनट में तय करेंगे। समझ में आ गई? अगर फीमेल की बात कर लेते हैं, यानी कि जो लड़कियां इसको फॉर्म को भरना चाहती हैं, उनके लिए मैं बात कर लूं तो उनके लिए दूरी भी यही है। दूरी में कोई कमी बढ़ोतरी नहीं की गई है, परंतु टाइम इनके लिए बढ़ाया गया है। उसके टाइम दिया गया है 8 मिनट, यानी कि आप 8 मिनट में दूरी तय करेंगी। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब पीएफटी में फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं। इसमें सेकंड कंडीशन भी दी है, मेल जो है 10 पुशअप 1 मिनट में मारेंगे, यानी कि पुशअप भी दी है, 10 पुशअप आपको 1 मिनट में मारनी है। अगर बात करें और 10 सिट अपर, यानी कि 1 मिनट में 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में, यानी कि फेस सेकंड की बात कर रहा हूं। अब फीमेल की सुन लो, फीमेल जो है 10 सिटअप्स 1 मिनट 30 सेकंड में मारेंगी। बात समझ में आ गई? फिर आपका लास्ट में जाके जैसे जैसे फिजिकल होगा, देखिए मैंने फिजिकल बता दिया, फिजिकल में आपका फिर मेडिकल होगा, मेडिकल, फिर फाइनली आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इन लाइनों से आपसे गुजरना होगा। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर लास्ट में आपका मेडिकल हो जाएगा। समझ में आ गई? चलिए, अच्छी बात है, सब कुछ समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं, तो सर ये कब से स्टार्ट हो रही है और कब इसकी लास्ट डेट है? चलिए, इसकी भी लास्ट डेट है अप्लाई, यानी कि अप्लाई डेट की मैं बात करूं, अप्लाई डेट में स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट कब हो रही है? तो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, 12 जनवरी 12/1/2026 से स्टार्ट हुई है। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इसकी प्यारे बच्चों 1/2/2026, यानी कि 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और देखिए, इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम डेट भी दे दी है, यानी कि बिल्कुल फिक्स कर दी है। ये काम बढ़िया लगता है, ये इधर ये जाता नहीं है, ये टाइम नहीं लगाता। ये क्या करा, इन्होंने तुरंत दे दी है। अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की, तो इन्होंने एग्जाम डेट भी दी है, इन्होंने दिया है 30 एंड 31 मार्च। क्या? 30 एंड 31 MARCH, मार्च, 31 मार्च दी है। समझ में आ गई? चलिए, ये बात समझ में आ गई है। अब आता है आपका, क्या आता है प्यारे बच्चों, जो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा वो 1 दिसंबर 2026 तक फाइनल हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सब कुछ तो समझ में आ गया। अब कुछ आप जानकारी चाहते हैं या कोई ऐसी है जो जानकारी नहीं समझ में आई है, प्लीज कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया है। आई होप, उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो भी कोई अगर जानकारी रह गई है, चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट्स करिएगा, मैं आपको इसकी रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ऐसी वैकेंसी के साथ मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। आपको क्या करना है, ऐसी ऐसी वैकेंसी प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आपको ये जॉब लेनी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, आपकी जॉब 100% लग जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखें।